सुनो भाई, तो अभी तक मैंने जितना बताया पहले वो सारा पता होना चाहिए। उसके बाद ना हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो मेरे पास है फैमिली ऑफ सॉल्ट है। समझो फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले ना हेडिंग डालो एक बार, फैमिली ऑफ सॉल्ट। भाई तुम्हें लास्ट से लास्ट क्लास की वाली बात याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास ना 5 टाइप की फैमिली बोल सकते हैं। मैंने तुम्हें 5 टाइप के बारे में लिखवाया था। पहला मेरे पास था कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया तो उसमें मेरे पास क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास अगर हम क्या है कि क्लोरीन से बनाते हैं तो क्लोराइड बन जाता है। वैसे ही मेरे पास अगर सल्फर से बनाते हैं तो मेरे पास सल्फेट बन जाता है। लिखवा रखा है मैंने, ठीक। उसके बाद मेरे पास जो अगला है नाइट्रिक एसिड से अगर कोई सा सॉल्ट बनता है, मैंने बता रखा है ना कि एसिड से सॉल्ट बनता है। स्टार्टिंग में मैंने वही बताया था कि मेरे पास कोई सा भी अगर एसिड है तो उसी एसिड से हमारे पास क्या सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो वही वाली बातें बता रहा हूँ मैं कि अगर मेरे पास कोई सा एसिड है, उस एसिड में से तुम हाइड्रोजन निकाल दो, उस हाइड्रोजन को निकालने के बाद तुम उसमें उसकी जगह पे मेटल रख दो। एग्जाम्पल याद नहीं वाला, अभी मैंने जस्ट बताया था कि मेरे पास HCl है, इसमें से H हटा दिया और H की जगह मैंने Mg लगा दिया तो MgCl। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। तो मैंने क्या बताया, ये मेरे पास सॉल्ट है, तो ये बताया ये एसिड है, एसिड में से हाइड्रोजन हटा दो। ठीक है, और उस हाइड्रोजन की जगह पे तुम कोई सा मेटल डाल दो, उस हाइड्रोजन की जगह पे किसी भी मेटल का नाम लिख दो, तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाता है। तो अब ना मैं इसी सेम तरीके से बता रहा हूँ कि भाई हमारे पास ना किस तरीके से पहचानते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट, मतलब कि कौन कौन से सॉल्ट हमारे एक ही फैमिली से। ठीक है, तो इसमें लिखना शुरू करो, द सॉल्ट having the same positive charge, the salt having the same positive ions are said to be belong to the family of salt, are said to be belong to a family of salt। सुनो भाई, तो मैंने क्या बताया कि मेरे पास कोई सा भी, जैसे मान लो द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस, कोई सा भी 2 सॉल्ट, मतलब कोई सा भी सॉल्ट, देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वो सारे के सारे सॉल्ट जिनके अंदर सेम पॉजिटिव आयंस है, मैंने क्या बोला, जिनके अंदर सेम पॉजिटिव आयंस है उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, वो दोनों हमारे पास सेम फैमिली से। ठीक है, तो मैं इसके मैं कुछ एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। जैसे मान लो जो मेरे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है भाई, वो मैंने बताया तुम्हें कि सोडियम क्लोराइड, तो मेरे पास क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड का मेरे पास जो फॉर्मूला है वो NaCl आ जाएगा। ठीक है, जो मेरे पास सोडियम क्लोराइड है इसका फॉर्मूला क्या NaCl होगा, क्योंकि पहले मेरे पास सोडियम है फिर क्लोराइड है, तो सोडियम और क्लोराइड, तो सोडियम लिखा फिर क्लोराइड लिख दिया। ठीक, अब इसमें मैंने बताया कि देखो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे सोडियम है प्लस का, यहाँ पे Na ये प्लस का है ना। ठीक, अब मैं तुम्हें ना अगर इसी के जैसा एक और नाम लिख के दे दूं, मैंने बोल दिया सोडियम सल्फेट, तो यहां पे क्या होगा भाई, देखो सबसे पहले Na तो आएगा, ये तो बात लग रही है, Na मेरे पास आएगा और मेरे पास फिर क्या है कि SO4, वैसे Na2SO4 है, तो ये मेरे पास आ रहा है। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे भी Na है, तो ये भी तो प्लस प्लस का है। देखो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ये और ये दोनों के अंदर है ना, बातें लगी, दोनों के अंदर सोडियम है, तो दोनों के अंदर मेरे पास क्या है भाई, सेम पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। तो कभी भी अगर मेरे पास जितने भी सॉल्ट हैं उस सॉल्ट में अगर मेरे पास सेम पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मतलब कि एक ही फैमिली ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। तो मैंने क्या लिखवा रखा है, द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जिसके
सेम पॉजिटिव आयंस हो आर सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे कि वो एक ही मतलब कि सॉल्ट से एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। अब सुनो भाई, यहाँ पे तो मैं बस लाइन लिखवा दे रहा हूँ कि अबव बोथ सॉल्ट above both salt are called sodium salt, because both contain sodium plus sodium ions। हाँ भाई, इसके आगे लिखना, ठीक है। जैसे बताओ, तुम्हें अगली बातें तो क्या बता रहा हूँ मैं, बस तुम्हें याद रहे इसलिए मैंने लाइन लिखवाई, ताकि तुम कभी पढ़ो तो तुम्हें बता दो भाई कि जिसके भी मेरे पास सेम होते हैं ना, जिसके मेरे पास पॉजिटिवली आयन सेम है उसकी बात करते हैं। उसके बाद ना भाई, अच्छा मुझे बताओ, सिर्फ मेरे पास पॉजिटिव वाले सेम होंगे तो काम चल जाएगा या नेगेटिव वाले होंगे तो भी काम चल जाएगा? देखो ध्यान रखे चला, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव वाले सेम हो, अगर नेगेटिव वाले भी सेम हुए तो भी चल जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? मेरे पास जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीछे वाले एलिमेंट सेम हो, अगर आगे वाले भी सेम होते हैं ना तो भी हमारे पास सेम फैमिली से मानते हैं उसको। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तुम्हें 4 से 5 सॉल्ट के नाम लिख देंगे वो, ठीक है। फिर बोलेंगे कि बताओ कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, मतलब कि नीचे जितने भी तुम्हारे पास नाम दे रखे हैं सॉल्ट के, वो ऐसे कौन कौन से हैं जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। बातें तो लगी, ऐसे कौन कौन से सॉल्ट हैं जो क्या है एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, अब सुनो, मेरे पास इसका एग्जाम्पल मैं सेकंड ले रहा हूं। देखो भाई, जो मेरे पास इसका एग्जाम्पल दूसरा है ना, उसमें जैसे मान लो मेरे पास पहला है सोडियम क्लोराइड, जो मेरे पास है NaCl। उसके बाद मेरे पास अगला है, वो है मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड, तो मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा भाई, मेरे पास देखो तो मैं दिख रहा दोनों में मेरे पास क्या है कि सेम है, मेरे पास दोनों में क्या है क्लोराइड दोनों में, तो पोटेशियम KCl, तो मैं दिखा दोनों के अंदर Cl यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब ना मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक वाली बात बता रहा हूँ, ज़्यादातर केस में ना जो नंबर पहले, जो एलिमेंट पहले लिखे होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बात समझ आ रही है? जो मेरे पास पहले लिखे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो बाद में वो नेगेटिव वाले होते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो ये मेरे पास है, ये जो Na है प्लस वाला है और ये Cl मेरे पास माइनस वाला है। कैसे याद रख के चलोगे? ऐसे मानना कि दो एलिमेंट है तुम्हारे पास, इसमें से पहला वाला जो ज़्यादातर है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा वाला मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव होता है। ये बातें पता लगी? अब देखो इसके बाद क्या करना भाई हमें। अच्छा, तुम्हें पता लगे ना भाई, ये दोनों भी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दोनों में माइनस माइनस है इसीलिए। चलो इसमें लिख दे रहा हूँ, अबव बोथ सॉल्ट आर कॉल्ड क्लोराइड सॉल्ट बिकॉज both contain Cl minus क्लोराइड आयंस। ठीक है, बस इतनी बात याद रख के चलना। फिर सुनो भाई, अब ना मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन मान के चलो भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस क्वेश्चन को आधा पहले मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी तुम्हें फिर घर से सॉल्व करके लेके आना है। सुनो, लेकिन उस क्वेश्चन को कराने से पहले तो मैं कुछ बातें समझा रहा हूँ, उन बातों को समझ जाना पहले। इतना होगा पहले सबका?
हाँ भाई ये हो गया। देखो भाई मेरे पास ना एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ना हमें बताना है, तो मैं सॉल्ट का नाम दे रखा होगा, वो पूछेगा बताओ इसमें से एसिड बाहर निकाल दो और बेस को बाहर निकाल दो। बात सुन आ रही है? मैंने तुम्हें क्या बताया था कि सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट बनता है हमारा एसिड और बेस के रिएक्शन से। मैंने तुम्हें बताया था कि भाई मेरे पास जब एसिड और प्लस बेस ये दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं तो मेरे पास क्या बन जाता है? सॉल्ट और प्लस में वाटर। हाँ भाई ये तुम्हें बातें पता लग रही है? मैंने बताया कि जब एसिड और प्लस बेस ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और प्लस वाटर बन जाता है। तो सॉल्ट बनने का तरीका पता लग रहा है? एक तो देखो, एक पहला तरीका मैंने बताया था, पहला तरीका मेरे पास ऐसा था कि अगर किसी भी एसिड में से तुम हाइड्रोजन हटा के उसके बदले अगर तुम मेटल डाल दो, ठीक है, किसी भी एसिड में से अगर तुम हाइड्रोजन गैस को हटा दो और उसके बदले तुम अगर भाई मेटल को डाल दो, ठीक, तो वहां पे क्या होगा? वो तुम्हारा क्या बन जाए भाई? सॉल्ट बन जाए। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका मेरे पास ये वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक एसिड लेते हैं, बेस लेते हैं, दोनों को रिएक्ट कराते हैं आपस में, रिएक्ट कराने के बाद मेरे पास क्या? सॉल्ट बनता है और वाटर अलग हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलो मेरे पास एक एसिड ले रहा हूँ मैं, एक एसिड है मेरे पास जो है ना, सबको सब जानते हैं इसको, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक। और दूसरा मेरे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूं मैं, NH4। और भाई जब भी हाइड्रोक्साइड आएगा तो OH आ जाता है, ठीक है। क्या पता है मैंने? जब भी मेरे पास हाइड्रोक्साइड आए तो क्या आएगा? लास्ट को OH आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अमोनियम लिया है, तुम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। मैं तुम्हें किसी भी अगर किसी का भी अगर मैंने नाम बता रखा है तो, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें किसी भी बेस का नाम बताया ना, तुम किसी भी बेस का नाम ले सकते हो। देखो एसिड में ज़्यादातर तुम हाइड्रोक्लोराइड लिया करो, ठीक है, सबसे आसान वाला एसिड मेरे पास ये है। उसके बाद बेस के मैं कुछ नाम लिखवा चुका हूँ तुम्हें, एक्सपेरिमेंट जो मैंने बताया था, जो एक्टिविटी बताई थी ना, ठीक है, जो रिएक्शन बताए हैं उसमें मैंने बेस के नाम लिखवाए हैं, ठीक। और कल मैंने तुम्हें नाम लिखवाया था सॉल्ट वाले, तो जो सॉल्ट वाले नाम है वो बात अलग है। सुनो, तो मैंने कहा था HCl प्लस NH4 और OH है। अब मैंने क्या बताया भाई इन दोनों में से क्या अलग होगा? तुम्हें एक बात पता है कि मेरे पास एसिड है, एसिड है, इसका मतलब क्या भाई? जो H है ये प्लस का होता है और जो OH है वो मेरे पास इसका होता है भाई माइनस का होता है। ये बातें बता चुका हूँ पहले, जिसको पहली सारी की सारी क्लास क्लियर है भाई उसको ये बात पता होगी। मेरे पास एसिड में H प्लस आयंस होते हैं, ठीक है, और जो मेरे पास बेस है उसमें OH माइनस आयंस होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं इधर जाता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या होता है? वाटर अलग हो जाएगा, और हम सबको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? देखो H और H ये दोनों ऐड हो गए। पता लग रहा है ऐड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया था। अच्छा किसी को तो प्लस और माइनस पूरा खत्म हो गया, किसी को लग रहा है ऐसा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास H प्लस का है, यहाँ पे H माइनस का है, तो किसी को लग रहा है पूरा माइनस हो गया? ये H प्लस का H माइनस का कट के मेरे पास 0 बचा, किसी को लग रहा है ऐसा? लग रहा है भाई? मैंने सिंपल सी बात बताई है कि जब भी हम किसी एक कंपाउंड को बनाते हैं ना, उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए और एक नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। मैंने अभी जस्ट मैग्नेट वाला एग्जांपल दिया था। जो मैग्नेट वाला एग्जांपल याद है? मैंने क्या था, मैग्नेट हमारे पास तभी जॉइंट होते हैं जब एक पॉजिटिवली चार्ज हो और एक नेगेटिवली चार्ज हो, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरे पास ये H2 आ जाएगा, ठीक है। क्या है मेरे पास? H2 आ जाएगा। अब सुनो भाई, मेरे पास क्या है यहाँ पे? H2, तो वाटर की जगह तो मेरे पास ठीक है भाई, मुझे पता आ जाएगा यहाँ पे H2 है और O आ जाएगा, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला वैसे भी हमें याद रहता है, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या हमारे पास? H2O है। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें हटा दी। NH4 है मेरे पास, NH4 है, और क्या मेरे पास? Cl। ये तो मैं बातें बता रही थी, क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मेरे पास क्या क्या बच गया? NH4,
NH4 और Cl। इसका भाई क्या फॉर्मूला बना है मेरे पास, देखो हाइड्रोक्लोराइड था पहले मेरे पास, हाइड्रोक्लोरिक मतलब कि जो मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैंने क्या मिक्स किया भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया था। बातें तो लग रही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया। मेरा एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक मेरे पास एसिड है, और मेरे पास जो बेस है उसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें से पानी को अलग कर दिया, ठीक है। ये तो होता है ना एसिड प्लस बेस, उसमें से पानी को अलग कर दो, बचा हुआ सॉल्ट होता है, एसिड होता है। अब मैं तुमसे बोल दूं कि भाई इस सॉल्ट को उठाओ और दोबारा ये लेके आओ। क्या बोला मैंने, इस सॉल्ट को उठाओ दोबारा इसको लेके आओ, कैसे करोगे? बातें बता गई क्या बोल रहा हूं मैं? अब हम ना इसका रिवर्स करते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि इस सॉल्ट को अलग करते हैं अब, ठीक। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास है NH4 है और Cl है। मैंने बोला इसमें से एसिड अलग कर दो, बेस अलग कर दो। मैंने क्या बोला, इसमें से एसिड को अलग कर दो और बेस को अलग कर दो, एसिड और प्लस बेस दोनों अलग कर दो। इसमें से कैसे करोगे? मैंने तुम्हें सॉल्ट का नाम दे दिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों इसमें से एसिड को और बेस को अलग कर दो। तुम कैसे करोगे, सोचा कभी? देखो यहाँ से मैं जोड़ कर उधर ले गया, अब इसी को जस्ट मैं पलट देता हूँ। अगर मैं इसके अंदर देखो, अगर मैं इधर से इधर जाऊँगा तो ऐसे तो करूँगा ना, उल्टा जाऊँगा। देखो वैसे ना करने का तरीका क्या होगा, ऐसा होगा NH4 है और मेरे पास क्या है भाई, Cl है, NH4Cl है। ये तो मेरे पास जो मेरे सॉल्ट का जो नाम है वो मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है ना। तो अगर मैं इसमें पानी को ऐड कर दूं, H2O को अगर मैं ऐड करूं, सबसे पहले तुम्हें पता है एक एसिड होगा एक बेस होगा। देखो उल्टा तो जा रहा हूं मैं, यहां से उल्टा नहीं जा रहा। अब पहले मैं इधर से उधर गया था। देखो पहली बात मेरे पास है कि मैं यहां से गया उस साइड, अब मैं उधर से इधर आ रहा हूं, उल्टा रख रहा हूं मैं सारा। तो उल्टा कैसे जाऊंगा? मैं तुम्हें सिंपल सा बता रहा हूं, कभी भी अगर हमें, ये ध्यान रखना, अगर कभी हमें सॉल्ट में से, सॉल्ट है, सॉल्ट से एसिड और बेस को अलग करना है, एसिड और बेस को अगर अलग करना है ना, उस केस में क्या करना होता है, हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो मेरे पास क्या NH4 है और Cl है। तो अब तुम मुझे बताओ कि मैंने, भाई याद देखो पहले मैंने तुम्हें सॉल्ट के नाम लिखवाए थे, बहुत सारे याद है, बहुत सारे सॉल्ट के नाम लिखवाए थे। सॉल्ट की मैंने तुम्हें कितनी फैमिली लिखवाई है, 5 फैमिली लिखवाई थी। पहले मेरे पास क्या थी, क्लोराइड की, दूसरा सल्फेट की थी, तीसरा नाइट्रेट, जो कार्बोनेट और एसीटेट। इसके अलावा और कोई सी है बताओ? सॉल्ट की बस ये फैमिली थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से भाई रिवर्स जाता हूँ ना, अगर मैं कभी भी सॉल्ट से एसिड और बेस पे जाता हूँ, ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अभी सिर्फ बता दे रहा हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मुझे पता है कि भाई ये दोनों अलग अलग है, ये मेरे पास NH4 अलग है, NH4 अलग है और Cl अलग है, ठीक। और तुम्हें इसका भी पता है क्या है, ये कैसे बना था। H2O बनने का क्या तरीका होता है, H2O जो बनता है मेरे पास वो H प्लस आयन और प्लस OH माइनस आयन। बातें तो लग रही है। मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक H प्लस का आयन होता है, इसमें प्लस करते हैं OH माइनस का आयन, तो मेरे पास क्या बन जाता है, H2O बनता है। तो बोल सकता हूं मैं कि ये जो मेरे पास है इसमें से 2 चीजें अलग हो जाएंगी। एक मेरे पास है H प्लस का आयन अलग होगा, दूसरा मेरे पास है OH माइनस का आयन अलग होगा। बोल सकता हूँ मैं ऐसा, हमारे से रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिवर्स जा रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा करूं तो भाई मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं इसको इसके साथ जोड़ूं या इसके साथ जोड़ूं? बातें तो लगी। देखो अभी तो तुम्हें क्वेश्चन याद है ये वाला, बातें तो लग रही है। अभी मैंने क्वेश्चन का आंसर कर रखा है कि हाँ भाई बच्चों में पता है Cl के साथ H जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं ऐसा कर दूंगा, Cl के साथ H को जोड़ दूंगा और NH4 के साथ OH को जोड़ दूंगा, हो सकता है ना ऐसा। लेकिन मैं अगर ऐसा ही सेम क्वेश्चन तुम्हें दे दूँ, दूसरा क्वेश्चन दे दूँ तुम्हें मैं, अगर ऐसा दूसरा क्वेश्चन दो जिसका हमें ये नहीं पता, जिसका हमें ऊपर वाला पता ही नहीं है, ठीक, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, वैसे ऊपर लिख दिया ना। चलो भाई अब मैंने इतना बता दिया। मैंने बोला
मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मेरे पास एक सॉल्ट है, उसमें से एसिड और बेस को अलग कर दो। मैंने क्या बोला, एक मेरे पास क्वेश्चन है, उसमें से क्या अलग कर दो भाई, एसिड को और बेस को अलग कर दो। बताओ कैसे होगा? ये कुछ बातें पता लग रही है भाई? सुनो, इस चीज़ को सीखने के लिए ना सबसे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक। उस क्वेश्चंस को मतलब समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें बहुत सारे जो जो आज काम बता रहा हूँ ना उसको थोड़ा कर लेना। जितने भी मेटल के नाम है वो सारे कर लेना पहले, ठीक। जो भी तुम्हारे पास मेटल के जो नाम है, मेटल नेम, ठीक है। दूसरा मेरे पास है नॉन मेटल, बस तुम इतना दोनों करके लेके आओ, ठीक। बातें तो लगी भाई। अगर तुम अभी भी इसको नहीं करोगे ना तो 2 क्लास हो चुकी है, इसमें मैंने बोला है कि मेटल और नॉन मेटल। मैंने 9th क्लास के अंदर भी कहा था कि भाई जितने मेटल हैं जितने नॉन मेटल, बस तो तुम अगर नाम पढ़ लोगे ना तुम्हें पता लग जाएगा। ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। मेटल ज़्यादा भी नहीं है और नॉन मेटल ज़्यादा, बस तुम नाम 3-4 पढ़ लो, तुम्हें अपने आप याद रहेगा हाँ भाई ये चीज़ है, ठीक है। अब ना भाई इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या होती है, देखो वैसे तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको जोड़ दूंगा इसमें क्योंकि मुझे पता है ये वाला, और इसको जोड़ दूंगा इसके अंदर, तो भाई हो गया ये, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें जब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये तो HCl हो गया और प्लस मेरे पास क्या है NH4 और OH, ये तो मैंने नॉर्मल कर दिया ऐसे, ठीक है। तो भाई मेरे को क्या कि याद था, लेकिन भाई देखो ये तो मेरे को याद था ना ऊपर से भी। तुम्हें इन सबको सीखने के लिए देखो मैं बिना बात में करता जाऊं और तुम्हें कुछ पता ना चले वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो पहले क्या कर लेना, जो मैंने बताया है अभी काम उनको याद कर लेना, और जो मैंने तुम्हें जितने भी सॉल्ट के नाम लिखवाए उसको याद कर लेना। सॉल्ट के नाम तो लिखवा रखे हैं, ठीक। जो भी फैमिली ऑफ सॉल्ट है वो सारे लिखवा दिए मैंने, इन सबको एक बार याद कर लो। उसके बाद जाके जितने भी सॉल्ट है ना, जितने सॉल्ट मैंने लिखवाए मैं तुम्हें सबको अलग अलग करके दिखाऊंगा। एसिड अलग कर दूंगा, बेस अलग कर दूंगा, फिर एसिड सबके एसिड बेस अलग करके दिखाऊंगा कि भाई कैसे कैसे हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, किसी भी सॉल्ट में वाटर को जोड़ देंगे, किसी भी सॉल्ट के अंदर वाटर को जोड़ेंगे, और वाटर जोड़ने के बाद क्या हम एसिड को और बेस को अलग कर देंगे, ठीक है। बातें तो लग रही क्या बता रहा हूँ मैं, एसिड को फिर बेस को हम आराम से अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा पता एक तरीका और है वैसे इसका, एक तरीका और है, जितने एसिड होते हैं जितने बेस होते हैं सबका नाम याद कर लो। जितने एसिड होते हैं जितने बेस होते हैं सबका नाम याद कर लो, लेकिन वो टफ पड़ जाएगा। अगर उसमें से नहीं आया फिर क्या करोगे, देखो कैसे, मैंने मान लो ये सॉल्ट का नाम लिख दिया, ठीक। तुम्हें अगर याद होगा ना कि भाई इसमें से Cl के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो एक बात तुम याद रखोगे, अच्छा ठीक है मेरे पास जो HCl है ना, HCl मुझे पता है कि एसिड है, मुझे तो पता है ना एसिड है। हाइड्रो जो मेरे पास क्लोराइड मेरे पास एक एसिड है, तो HCl एक एसिड है, और जो NH4OH जो मेरे पास क्या कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या मेरे पास एक बेस है। अगर मैं एसिड का नाम याद कर लूंगा और बेस का नाम याद कर, दोनों को अलग अलग कर दूंगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये बातें तो लग रही है क्या बोला? तो भाई जो मैंने बताया पहले तुम उन दोनों को याद करके लेके आओ, और जितने में जाके मैं तुम्हें सॉल्ट के नाम बताएं, जितने भी सॉल्ट बोले वो सारे सॉल्ट के नाम याद कर लो भाई, तभी पॉसिबल है, वरना तुम भूल जाना कि तुम्हें से क्वेश्चन होने वाला। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीड आता है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। कर लेना बाकी नेक्स्ट क्लास में।